प्रॉपर्टी के लिए कोई किस हद तक जा सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। प्रॉपर्टी हथियाने के लिए एक व्यक्ति इस हद तक गिर सकता है कि ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर इलाके की, जहां निवासी रजनीश भाटिया ने अपने बेटे आनंद भाटिया की शादी बरेली निवासी प्रदीप मदान की बेटी से की थी। शादी के बाद से ही प्रदीप मदान अपने समधी रजनीश भाटिया की प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में लग गया, जिसके बाद उसने अपने दामाद आनंद भाटिया को अपने ही पिता के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। रजनीश भाटिया ज्यादातर भारत से बाहर ही रहते हैं, जिसका फायदा उठाकर प्रदीप मदान ने मौके का फायदा उठाने में जरा से भी कसर नहीं छोड़ी। प्रदीप मदान एक तरफ अपने दामाद को अपने ही बाप के खिलाफ भड़काता रहा और रजनीश भाटिया को भी भरोसा दिलाता रहा कि हमें आपकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। बीते 3 दिन पहले जब रजनीश भाटिया भारत लौटे तो उन्होंने अपने घर के ताले टूटे हुए पाए। वहां रखवाली कर रहे अपने नौकरों से जब इस बाबत पूछा तो उनके नौकरों का कहना था कि बरेली निवासी आपके समधी कुछ लोगों के साथ यहां आए थे और आपके कमरे में रखी नकदी और जरूरी सामान बक्से में भर कर ले गए। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। जब इस घटना के बारे में पीड़ित ने प्रदीप मदान को फोन कर जानकारी मांगी तो प्रदीप मदान ने गाली गलौज करनी शुरू कर दी और कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मुझे बहुत से राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। पीड़ित रजनीश भाटिया ने पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित ने अपने समधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं रजनीश भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे आनंद भाटिया के नाम कर दी थी, जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके बेटे ने उनके नाम करा रखी थी। रजनीश भाटिया का आरोप है कि उनके समधी प्रदीप मदान ने उनके बेटे को उकसाकर सारी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करा दी है। ऐसे में रजनीश भाटिया के सामने घर से बेघर होने का संकट आ गया है, जिसके बाद रजनीश भाटिया ने न्यायालय की शरण लेते हुए अपनी सभी संपत्ति पर स्टे ले लिया है। पीड़ित के बार बार कहने पर भी प्रदीप मदान उनसे बात करने को तैयार नहीं। इसमें ऐसा है कि घर के लड़के ने बताया, उसको मार पीट के ताले तोड़कर वो जो है प्रदीप मदान वहाँ पर आए थे और उनके साथ 3-4 लोग और थे। और उसकी मैंने यहाँ सरकार से जो है मतलब अपील करी थी, रिक्वेस्ट करी थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। मुझे उम्मीद है सरकार जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, प्रदीप मदान के खिलाफ, और मेरा सामान मुझे वापस दिलवाएगी। मेरा काफ़ी नकदी और काफ़ी जेवर था उसमें, जो वो प्रदीप मदान जी निकाल कर ले गए। ठीक है ना। तो किस बिहाफ पे वो लेके गए हैं यहाँ से निकाल के? आपके बेटे के साथ में उनका क्या रिश्ता है? मेरे बेटे उनके दामाद हो गए। उस लिहाज से ले गए। तो इसमें जो है अभी तक जो प्रदीप मदान है वो आपने ये भी लगाया कि आपकी संपत्ति को जबरन कब्जाना चाहते हैं, वो क्या है पूरा? वो रोज मुझे गिरफ्तारियों की धमकी और दे रहे हैं। साथ में वो चाहते हैं मैं घर और फैक्ट्री जो है खाली करके चला जाऊं, जबकि ऑलरेडी कोर्ट से स्टे है। कानून के हिसाब से उनको कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन मुझे नाजायज दबाया जा रहा। सर, सामान ले जाने के बाद में आपने प्रदीप मदान को कॉल की थी, आपने पूछा भी था उनसे कि सामान क्यों लेके गए हैं, तो उनका क्या कहना था? उनका कहना ये था कि इस सामान के लिए आपने जो करना है आप कानून के थ्रू आए। तो मैंने उनसे कहा कोर्ट में आ जाएं। तो लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप ताले तोड़ के सामान निकाल के ले जाएंगे। आप उसकी पंचायत करिए, बैठिए, कोई शिकायत है तो बताइए। उनका मेरे सामान से क्या मतलब है? और आपने अगर दहेज में कोई सामान दिया तो आप वो भी उठा के ले जाएंगे वापस। तो कैसी शादी हो गई? क्यों दिया था सामान मुझे? कैसे उठा कर ले जा सकते हैं वापस? कुछ बिल्डिंग वगैरह का कोई मामला चल रहा है, वो क्या मामला है? बिल्डिंग ऐसा है कि मैंने तोड़वाने की कोशिश करी थी, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास थी। आधी बिल्डिंग मेरे बेटे के नाम थी और आधी मेरी बिटिया के नाम। दोनों की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास थी, जिसको वो जबरदस्ती पुलिस को लाकर यहाँ पर रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मीटिंग होनी चाहिए उन लोगों के साथ कि ये धमकाने वाली बातें और गाली गलौज वाली बातें बंद होनी चाहिए। मैं इसीलिए जो है विदेश से यहाँ आया था कि मीटिंग के लिए उन्होंने बुलवाया था, लेकिन उसके बाद फिर वो मीटिंग में नहीं आना चाह रहे। वो शहर के जितने प्रतिष्ठित लोग हैं सब उनको कॉल करके कह रहे हैं मीटिंग कर लें, वो मीटिंग नहीं करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं तो जो है गलत काम से ही जो है मेरा पेट भरेगा और मुझे उठवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आईजी साहब से आप मिलने गए थे, वहाँ पे क्या आश्वासन? आईजी साहब के पास मैं गया था तो मुलाकात हो नहीं पाई आज उनसे। क्या मानते हैं पुलिस मदद करने? बिल्कुल मदद करेगी, बिल्कुल मदद करेगी। पुलिस से पूरे न्याय मिलने की उम्मीद है।